आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग साल है बिकॉज ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज इस साल में इलेक्शंस कर रही हैं। इंडिया ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहां पर भी इलेक्शंस होते हुए देखे हमने एंड गेम चेंजिंग व्यूज यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो चाहे वो मौसम है, जियोपॉलिटिक्स है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो तवज्जो है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इमर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, काफ़ी कुछ इस साल में होता हुआ नजर आया है। नए कोरिलेशंस यहाँ पर बने, पुराने टूटे भी, लेकिन कमोडिटीज मानता है बाजार ऐसा कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ हम अभी भी यहाँ पर जारी हैं। मेरे साथ अब यहाँ पर शामिल हो रहे हैं मिस्टर एन जय कुमार, एमडी प्राइम सिक्योरिटीज। मिस्टर जय कुमार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले तो जिस तरह से ये साल अब तक रहा है, इक्विटीज भागते रहे, डॉलर में यहाँ पर तेजी थी, कमोडिटीज में इतनी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। कई सालों के बाद हमने देखा है कि वो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता हुआ। कैसे देखते हैं आप ये साल? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक डाउन होता हुआ। एक्चुअली अगर आप ये देखोगे कि कमोडिटीज़ एक तरह से, मतलब डॉलर अगर एक साइड ऑफ द कॉइन है तो कमोडिटीज़ दूसरी तरफ, ये हम मानते थे। और कमोडिटीज़ में भी प्रेशियस मेटल्स अलग थी, इंडस्ट्रियल मेटल्स अलग हैं, बेस मेटल्स अलग हैं, एक्सेट्रा। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि जैसे दुनिया को कोई और ऑप्शंस की तलाश है। कि कभी वो बोलता है कि अगर डॉलर वीक होगा तो कोई लोग बोलते हैं कि हम सिल्वर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा कि नहीं सिल्वर तो स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है, गोल्ड तो सबके पास है, तो हम कुछ और खरीद लेते हैं। तो कमोडिटीज़ हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल पहले की अगर हम सिनारियो पे जाएं तो ये नज़र आता है कि ईवी का ट्रेंड, ESG का ट्रेंड, क्लीन एनर्जी का ट्रेंड तब शुरू हुआ था। तो कमोडिटीज़ में तेज़ी का एक तरीके से जो रुझान है वो पहले ही बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कमोडिटीज़ का बिगेस्ट कंज्यूमर चाइना, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक कोलैप्स हो गई तो द डिमांड दैट शुड हैव कम फ्रॉम चाइना नज़र नहीं आया। तो इतना ज़बरदस्त डिमांड आ सकता था वहाँ से, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए कमोडिटीज़ में तेज़ी स्ट्रक्चरली बन नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद अभी देख रहे हैं कि चाइना अपना इकोनॉमी सुधार रहा है। कुछ ऐसे उसने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम जस्ट हाउसिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम फॉर पीपल। अगर वो वाला अगर ट्रेंड अगर आप देखें तो मोर स्ट्रक्चरली सॉलिड है ये। तो इसमें दैट हैज क्रिएटेड अ फ्लोर फॉर कमोडिटीज। तो मोमेंट यू से दैट्स क्रिएटेड अ फ्लोर, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग में एक आपने सारे फैक्टर्स मेंशन किया, आपने वो 30 सेकेंड एग्जीक्यूटिव समरी में, आई थिंक दैट इज इनफैक्ट द थीम ऑफ द एंटायर इंटरव्यू। लेकिन एक फैक्टर आप भूल गए, विच इज सप्लाई डिसरप्शन। जैसे गिनी बिसाओ में छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर पोर्ट्स का बंद होना, वहाँ से एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टन की बॉक्साइट एक्सेट्रा कुड नॉट टेक प्लेस। 2-3 माइंस शट डाउन इंटरनेशनली। तो जैसे ही माइन स्टार्टेड शटिंग डाउन, एंड लास्ट 2-3 साल में ये भी था कि बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ESG कंप्लायंट होने के लिए आपको अपने माइंस बंद करने पड़ेंगे। तो पीपल लाइक BHP Billiton सोल्ड ऑफ देयर कोल एंड द कार्बन बिजनेस ऑलमोस्ट एट 1 टाइम बुक वैल्यू। तो जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने खरीदा उनको 3-4 गुना पैसा बना उसमें, क्योंकि दिस वाज लाइक फायर सेल, कि दे वर वांटिंग टू सेल ऑफ एट एनी कॉस्ट जस्ट टू बी ESG कंप्लायंट। लेकिन वो ESG का जो भूत थोड़ा कम हुआ तो अभी EV में आए लोग, और दे सेड दैट EV के लिए, नॉट टू क्रिएट EV कैपेसिटीज, you need more traditional fuel and traditional energy than before. Right. So therefore you went back to metals. So suddenly now you have aluminum demand at one end, you have clean energy के लिए aluminum plus copper, then you need silver for as a catalyst, palladium as a catalyst, lead in certain cases. तो suddenly सारे commodities का demand plus China का सुधार plus this entire thing of supply disruption, ये 3 factors अगर आप एक मतलब बास्केट में मद्देनजर रखते हुए आप बोलो तो इनका यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का एवरी सिंगल रेसिपी हैज कम इन। तो अभी जो मूव्स आएंगी मेरे हिसाब से it will be longer, will be higher, and will be definitely more long lasting for and investors also. For the first time, many overseas funds have been created only to play the commodity cycle. Right. So that has not been seen before. तो अगर आप 40-50 बिलियन के commodities में डिमांड क्रिएट करोगे, and many of these markets are in their physical shape very narrow and shallow, तो आपको ये पता चलेगा कि the movement of price with the money can be much more than normally which is expected.
तो दिस इज द काइंड ऑफ 3-4, मतलब इट्स अ लॉन्ग आंसर टू अ छोटा सा क्वेश्चन, बट आंसर हैड टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट। नो आपने बहुत इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि अगर हम 4-5-6 साल पहले भी अगर देख लें तो एक्चुअली जो कमोडिटी डेस्क थे वो बंद हो रहे थे, फंड्स जो कमोडिटी सेक्टर था वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रश यहाँ पर आता हुआ देखा है। आई टेक इट वंस इन अ टाइम। आपने मेटल्स की यहाँ पर बात की, अब जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, इवन एज चाइना इज स्टिल चगिंग अराउंड, और हम वहाँ पर जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे स्टिमुलस मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं, उसके बावजूद भी ऑलरेडी हमने ऑल टाइम हाइज काफ़ी हद तक मेटल्स में आता हुआ देखा है, मल्टी ईयर हाइज भी यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। आपको लगता है कि यहाँ से अब आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी माइन में अगर अभी भी इन्वेस्ट किया जाए तो वो अगले 8-10-15 साल से पहले नहीं हमने वो आता हुआ देखते हैं, तो यहाँ से कितनी बड़ी तेज़ी इस सेक्टर में बनता हुआ देखेंगे? एक्चुअली इसमें फॉर इंडिविजुअल्स टू प्ले, ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके जो दर्शक हैं वो ये चाहेंगे कि भाई ये कैसे खेला जाए, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो कोई जाके कॉपर खरीद नहीं पाएगा, गोल्ड सिल्वर तक तो ठीक है, वो आई डोंट हैव टू टीच एनीबॉडी, द इंडियन हाउसवाइफ, पर आपको लगता है कि ये इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हम देखते हैं कि वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा सेवी हैं, इंडिया में हम देखते हैं कि कमोडिटी को बहुत नीश माना जाता है। सेवी भी नहीं है, उनके अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ETFs आर देयर, पीपल कैन प्ले द सिल्वर ETF, दे कैन प्ले गोल्ड माइनर्स, दे कैन प्ले सिल्वर माइनर्स, दीज कैन बी प्लेड, दे आर एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड, यू नो, शुड आई से नॉट इंडिसेस बट लेट्स से बास्केट्स। तो यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में इतना ट्रेडिंग होता नहीं है लोगों का। लेकिन इसको अलग एक मिनट रखते हैं, हाउ डज द मतलब द इंडियन व्यूअर, मतलब जो आपके दर्शक हैं वो कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं? मेरे हिसाब से यू हैव टू गो बैक टू कंपनीज। तो या तो आप बोलो कि भाई एल्यूमिनियम कंपनी हो तो PSU में एक है, एक हिंडाल्को है, एक वेदांता है, एक्सेट्रा, लेकिन विदाउट टॉकिंग स्टॉक स्पेसिफिक, बट उसका थोड़ा जिक्र करना मतलब करना ही पड़ेगा शायद, लेकिन a company like Vedanta, it has oil, it has aluminium, it has through Hindustan Zinc, and as a offshoot of zinc, it has silver, and it has aluminium. So the entire copper, entire range is there. So people may be able to play this, और इसका फायदा थ्रू स्टॉक्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही फोकस करना चाहो तो देन यू विल हैव टू गो इनटू सम ऑफ द ETFs जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट विच आर ट्रेडेड एंड मे बी डन थ्रू सम फंड्स विच इन्वेस्ट आउटसाइड द कंट्री, दैट कैन हैपन। प्लस LRS के थ्रू करना पड़ेगा, इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, इतना एंट्री एग्जिट भी इतना ईजी नहीं है। लेकिन एक चीज़ पक्का है, अगर आप 4-5-7 साल का ये व्यू लेते हो और इसमें तेजी बनने का अगर आपको आपका थीसिस है, तो मेरे हिसाब से इवन एंट्री एग्जिट कॉम्प्लिकेटेड भी हो, लेकिन यू शुड इन्वेस्ट इन दोज। जेमको, जब हम इंडियन मार्केट्स यहाँ पर देखते हैं, आप कहेंगे कि हम इक्विटीज़ में ओवर बॉट है, एंड जब बाकी दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर अंडर ओनिंग है, तो आपको लगता है ये चेंज करने की ज़रूरत है या फिर? आई थिंक इक्विटीज़ में ओवर ओनरशिप हुआ नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि तो कमोडिटी तो बहुत दूर है फिर। बहुत दूर है। एक्चुअली अगर आप ये देखोगे, एक कमोडिटी जो आई डोंट वांट टू बी सेक्सिस्ट अबाउट दिस कि इंडियन होम मेकर बीइंग द वाइफ, बट एक्चुअली द इंडियन होम मेकर, एंड विदाउट सेइंग इट्स अ मैन और अ वुमन, हैज़ बीन इन्वेस्टिंग गोल्ड में। इन्वेस्टमेंट करना मतलब हर त्योहार में, हर खुशी के दिन में, किसी के जन्मदिन के लिए, किसी के एनिवर्सरी के लिए, सालगिरह के लिए, तो गोल्ड हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स होते थे, आपने थोड़ा तोड़ के या मतलब सैलरी से थोड़ा निकाल के आप SIPs करते थे, जब SIP का कोई जिक्र या टर्मिनोलॉजी वाज नॉट अंडरस्टूड कि मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, बट आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, तो हर साल 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम तो आ ही जाता था। आज भी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, तो कंपनियां मतलब दिवाली के टाइम में क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द बोनस चेक यू गिव अ 5 ग्राम गोल्ड कॉइन। सो गोल्ड इज बीन अ नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन। वो तो मेरे हिसाब से RBI के लिए भी इट्स बीन दैट, एंड दे हैव बॉट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन रीसेंट टाइम्स। बट इन एडिशन टू दिस, equities was always seen as a luxury thing कि वही सट्टा बाजार है, लेकिन गोल्ड आप you could see value है कि किसी के शादी में दे दिया, किसी में। so equities में भी 5 साल पहले 3-3.5% was the amount invested out of the savings। आज वो मेरे हिसाब से 5% ± 0.25 है।
in overseas markets में the equity markets are between 15 and 20% in developed markets. When I say overseas, I mean developed markets. तो आज भी वो 5-5.5% को 7.5-8 जाने में markets can go up substantially more. तो commodities में तो मेरे हिसाब से 0.25% also other than gold is not invested by anybody. But I think it's a good asset category to be in. But if you want to combine it with equities, it may be through by choosing Companies, stocks, equities, through, stocks rather than. So जब हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं, जब हम पोर्टफोलियोज देखते हैं, आपको लगता है आर वी इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग अ होलसम पोर्टफोलियो हियर, या फिर आपको लगता है कि वो तादाद इंडियन मार्केट्स में बहुत कम है? I think ये this is too I think this is too specialized a subject for people to get in. और मेरे हिसाब से वो तेजी में या उत्तेजित होकर कोई ले तो लेगा, लेकिन बाहर निकलने में वो चक्रव्यूह की तरह वो बाहर नहीं निकल पाएगा, स्पेशली अगर लॉस अगर निकालना पड़े. स्टॉक्स फिर भी समझते हैं लोग, बट बाइंग यू नो कमोडिटीज इज अ लिटिल मोर ऑफ अ डेट. फिर भी लोग समझते हैं यू नो कि फिक्स्ड डिपॉजिट की जगह बॉन्ड्स में खरीद लो, उसमें लिस्टेड है एक्सेट्रा. बट आई थिंक इट इज़ अ वाइल अवे. ये वेल्थ मैनेजर्स को करना पड़ेगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी इस तरह हो, एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन. तो इसमें वेल्थ मैनेजर को भी इसमें समझने की ज़रूरत है, which I think is not the case today, because commodity is a very specialized subject. So there are, I mean, it's fair to say that there are probably one, at best two Manisha Guptas in India. तो उसको आप बोलो कि मतलब you need wealth managers of who can explain the way Manisha does, वो नहीं है.